26वीं तरमीम के मौका पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए पीटीआई को इत्माद में लेने की कोशिश की थी। क्या इस दफ़ा भी पीटीआई को इत्माद में लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्माद में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अट्टम पट्टम, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, आपके यहाँ छल्लियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएं। उनकी ज़रूरत तो फिर हमें नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं। इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरो सियासतदान है। देखिए, उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर एक। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं। पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती नहीं समझती, तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट में ये तरमीम पहले आ रही है, नंबर गेम आपको क्या नजर आ रहा है? आपको किस जगह पे कुछ नंबर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, रहमान साहब हमारे मुल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सियासत के अंदर। अगर वो भी आ जाते हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चीज़ पास कर सकते हैं 50 नंबर से, तो फिर 33 पे क्यों उठ करें? पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए, मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का ये बिल है, तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया। मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में वो हंसते मुस्कुराते हुआ, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त एहतराम के साथ ये था। और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दिया, आसमान की तरफ दिखा दिया और अब हम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो ज़ामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड हैं और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर और कोलेशन पार्टीज़ के साथ उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हो आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशनिंग क्या हो सकती है? जितनी तारीफ आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम का, अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाए। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके बाद मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है, मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप चीज़ 33 नंबर से पास कर सकते हैं तो आप अगर 50 से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ही बहुत मुस्बत बात की है कि वो देखेंगे। अब वो देखने का क्या फ़ैसला करते हैं, मैं उनके बिहाफ पे भी बात नहीं कर सकता, उनके फ़ैसले को किसी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मुलाकातें कर रही है अपोजिशन लीडर के हवाले से।
आपके पास हमेशा से सर खबर रहती है सर, ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है पीटीआई का या नहीं बनने जा रहा? यार मेरे लिए तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई है कि आप लोग 27वीं पे इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप लोग 28वीं की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होता हूँ। साहब इतना बताइएगा, क्या इस तरमीम में आपको कोई रुकावट नजर आ रही है? और दूसरा, जितनी पीपल्स पार्टी की आज तारीफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे, 2 सवाल। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं। उनकी बिलावल साहब के साथ भी बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। प्रेसिडेंट साहब के साथ मेरा बेटे का, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं वो मेरे कुछ पॉलिटिक्स से पहले के दोस्त हैं, और मेरी दोस्तें तो पीटीआई के अंदर भी आज भी हैं, और मैं पीटीआई के अंदर ही बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ जो आज पावर कॉरिडोर में भी हैं पीटीआई की तरफ से या नहीं भी हैं। तो मेरी तो जहाँ जितनी दोस्ती है, मेरी एक ही चीज़ अच्छी है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ और एक बदतरीन दुश्मन हूँ। तो वो तो क्लैरिटी है। हर बंदे की जुबान पे 27वीं आ रही है। जी सर, कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ रहा, ना रोल बैक कर रहा है। अच्छा, कोई बैरियर क्या नजर आ रहा है आपको 27वीं तरमीम की मंजूरी में? देखिए, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें अगर कोई चीज़ कंसेंसस है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है तो वो उनकी मर्जी है। जितना आपको पता है, यहाँ आपने ड्राफ्ट देखा है तो हल्का फुल्का हमें भी सर सब कुछ तो बता दिया मेरे भाई, इससे ज़्यादा तो कोई बता भी नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर। इतना तो बता दिया मैंने। फैसल वापडा साहब, जो ड्राफ्ट है वो पढ़ा है आपने खुद? सर मैं तो तीसरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ हमेशा ज़िंदगी के अंदर, और आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाकी मुद्दा पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं कहता पाकिस्तान है, जाने भाई अगला बताओ। चले इतना सिर्फ बता दें, आखिरी जवाब, आखिरी सवाल, कोई बैरियर है इसमें? नहीं, देखिए जी, 27th अमेंडमेंट मुझे बहुत स्मूथली और सुकून से पास होती हुई नजर आ रही है। थैंक बहुत यू। शुक्रिया।